अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। और डिफरेंट क्लासेस की जब हम बात करें तो उसमें हम आज के लेक्चर के अंदर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन क्या होते हैं और एग्जांपल्स देंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हमने डिस्कस करना है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाने से पहले मैं चाहूंगा एक टेबल शेयर करूं आप लोगों से, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। और उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप यानी कि क्लासिफिकेशन की तरफ को मूव करेंगे। तो जी स्टूडेंट, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रहा होगा और यही टेबल आपको अपनी बुक में भी नजर आ रहा होगा। आपने करना क्या है, देखें, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल्स लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें दी गई एग्जांपल और उसके बाद की कहानी आसान लगे, समझ आए, आपको समझने में आसानी हो, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको ये टेबल जो है वो याद रखना पड़ेगा। और इस टेबल में है क्या? इस टेबल में जो नेम है, सबसे पहले किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अल्केन में पहले 10 अल्केन यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो नेम है एक कॉलम के अंदर, उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फिर कंडेंस फार्मूला है और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीजें याद होनी चाहिए। सो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन, ये 10 पहले अल्केन हैं कि जिनके नेम, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि मीथेन का CH4, ईथेन का C2H6, इस तरीके से प्रोपेन का C3H8 आ जाएगा, उसके बाद ब्यूटेन का C4H10 आ जाएगा, पेंटेन का C5H12 आ जाएगा, हेक्सेन का C6H14 आ जाएगा, हेप्टेन का C7H16 आ जाएगा, इस तरीके से ऑक्टेन का C8H18 आ जाएगा, इस तरीके से नॉनेन का C9 और H20 हो जाएगा और डीकेन का C10H22 हो जाएगा। इस तरीके से कंडेंस फार्मूला जो है आप देखेंगे इनके, और फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को आपने याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, आप आगे की कहानी को उस तरह से जिस तरह से समझना चाहिए आपको नहीं समझ पाएंगे। तो जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए जनाब, जहां तक बात है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके हवाले से हम कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वी नॉर्मली डिवाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू टू क्लासेस, और वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल लेंगे और उसमें फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है कि फर्दर हम जो है डिवाइड करते हैं ओपन चेन को इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्लोज चेन का जो है जो डिस्कशन हमारी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, सो अब हम आते हैं टुवर्ड्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये पहली क्लास है हमारे पास, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। देखिए जनाब, जहां तक बात है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें के जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम है, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, दे आर ओपन, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। देख लेते हैं यहाँ पे द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स hydrocarbons in which the first and
first and last carbon atoms are not linked with each other. Linked with each other. यानी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 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 and then CH3, so ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, so it is basically N पेंटेन। ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन है, इट्स N पेंटेन। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कार्बन एटम और आखिरी कार्बन एटम जो है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स जो हैं, ठीक है, दे आर नॉट लिंक्ड टुगेदर, they are not linked with each other. ठीक है, they are open, so that is why we call this type of hydrocarbon as open chain hydrocarbon. ठीक है, एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अगर आप इस पे गौर करें कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आप जानते हैं कि 6 वाले को अभी मैंने आपसे कहा था हेक्सेन कहलाता है। इसे हम आइसोहेक्सेन कहेंगे। अब आइसो क्यों कहते हैं मैं उसका आपको जस्टिफाई करूंगा जब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। आइसो हेप्टेन। ठीक है, और आइसोहेप्टेन में भी आप देख सकते हैं कि जो पहले और लास्ट कार्बन एटम्स हैं, दे आर नॉट लिंक्ड टुगेदर, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, they are open. That is why we call these type of hydrocarbon as open chain hydrocarbons. इनको क्या कहते हैं हम? open chain hydrocarbons का नाम देते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें पहला और आखिरी जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली तौर पे लिंक ना हो, डायरेक्टली तौर पे बॉन्डेड ना हो, ओपन हो, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है और एक ब्रांच चेन होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा स्ट्रेट चेन की डेफिनेशन को, उसकी एग्जांपल को, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स ब्रांच चेन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, मैंने जैसे आपसे कहा कि ओपन चेन के अंदर वी हैव फर्दर 2 टाइप्स। तो इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आता है और एक ब्रांच चेन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो हम स्ट्रेट चेन की बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेट चेन, अब ये स्ट्रेट चेन कौन से होते हैं जरा इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे और फिर ब्रांच चेन की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं द हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are linked in straight chain having no branch. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और एक चेन बनाएंगे जिस चेन के अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें कार्बन लिंक होंगे एक दूसरे के साथ, लिंक मतलब कि एक दूसरे से जुड़े होंगे स्ट्रेटर फॉर्म के अंदर विदाउट हैविंग एनी ब्रांच। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, ये जो मैं इस वक्त राइट कर रहा हूं, हमने अभी राइट किया था इसको एन ब्यूटेन। ये वैसे तौर पे हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है जिसमें कि आप देख रहे हैं कार्बन लिंक है एक दूसरे के साथ, वो भी एक स्ट्रेटर फॉर्म के अंदर, एक चेन की फॉर्म के अंदर। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये भी एन पेंटेन है और इस पे भी आप देख सकते हैं देयर इज नो ब्रांच,
नो अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम इन अ ब्रांच मैनर, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर जो है तमाम के तमाम कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड है, इसे हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में कंसीडर करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हमारे पास है एन हेक्सेन। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको जो मैंने टेबल दिया है वो याद होगा तो ही आप इंजॉय कर सकेंगे कि क्या एग्जांपल्स दी जा रही हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से हमें जस्टिफाई करना है अपने क्वेश्चन के आंसर को, तो समझना आसान होगा। तो आपको वो जरूर है कि याद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तमाम एग्जांपल्स वहीं से आई हुई है और ये तमाम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसलिए कि कार्बन एटम लिंक्ड है इन अ स्ट्रेटेड फॉर्म। इनमें कहीं ब्रांच नजर नहीं आ रही आप लोगों को, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स ब्रांच चेन और ब्रांच चेन को डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सो ब्रांच चेन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड टाइप जो कि ओपन चेन की ही है वो है ब्रांच चेन। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो इसको। देखिए जहां तक बात है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की, तो जैसे कि ये नेम ही रिफ्लेक्ट कर रहा है इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। हम डिफाइन भी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख भी लेते हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है कि जिसमें जो कार्बन की चेन है, ठीक है, दैट कैरीज एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ कार्बन, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिख लेते हैं यहां पर द हाइड्रोकार्बन in which the carbon chain carry a branch as well, ठीक है। यानी कि कार्बन चेन जो है वो एक ब्रांच भी कैरी कर रही हो, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने देखा था, हमने लास्ट टाइम जब एग्जांपल ली थी ओपन चेन के अंदर, तो हमने जो है एग्जांपल देखी जिसे हमने कहा था आइसोपेंटेन या आइसोब्यूटेन कहा था। ये आइसो का वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये ब्रांच चेन है, ठीक है। आइसो का वर्ड जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये ब्रांच चेन है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे ये आइसोपेंटेन है, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, और चूंकि ये ब्रांच कैरी कर रहा है तो इसलिए इसको हम आइसोपेंटेन कह रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट वी हैव अनदर एग्जांपल। अब आप इस पे गौर करें, कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चूंकि ये 7 कार्बन कंटेनिंग है, आप जानते हैं 7 वाले को कहते हैं हेप्टेन, ठीक है। तो चूंकि ब्रांच भी यहां पर मौजूद है तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज आइसोहेप्टेन। तो ये आइसोहेप्टेन है, ठीक है। आइसोहेप्टेन इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी क्लैरिटी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और उसमें फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का क्या डिफरेंस है, क्या एग्जांपल हो सकती हैं। होप सो कि आपने जो है ये तमाम चीजें अच्छे से समझी होंगी। कोई कंफ्यूजन स्टिल रह गई हो सो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।